नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाने का सही समय क्या है, कब हम खा सकते हैं, कब हम खाएंगे तो भोजन अच्छे प्रकार से पच जाएगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं, अलग अलग समय पर भोजन करते हैं। कोई सुबह उठते ही भोजन करता है, कोई समय के अनुसार भोजन करता है कि 12 बज गए अब मुझे खाना है, 4 बज गए, 10 बज गए अब मुझे खाना है, 9 बज गए अब तो खाना ही खाना है। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली ऐसे ढल जाते हैं कि अब उनको खाना ही खाना है। किसी को देखकर भूख लग जाती है, खाना देखा तो उनको भूख लग गई। कोई मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जो दिखता है वो खा लेते हैं, चाहे कैसे भी खाना हो। कोई मार्केट के अलावा कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग में है, खाते हुए जाते हैं, वापस आते हैं तो उनको भूख लग जाती है, फिर खाते हैं। शाम हो गई, शाम को खाना है, फिर रात हो गई, सोने से पहले खाना है। हम ऐसा भी करते हैं, स्कूल जाते हैं उससे पहले खाते हैं, लंच ब्रेक होता है तो खाते हैं, आते हैं तो खाते हैं। ऑफिस जाने वाले क्या करते हैं, ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है 4 घंटे बाद, वहाँ भी खाते हैं। फिर शाम को वहाँ फिर कुछ स्नैक लेते हैं, स्नैक्स लेने के बाद वो फिर घर आते हैं, तो फिर घर आने के बाद तो खाएंगे ही खाएंगे। तो हम दिन भर खाते ही रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लोग या तो पतले होते हैं या मोटे होते हैं, स्वस्थ कोई भी नहीं है संसार में अभी। मतलब हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है ही। बहुत कम ही लोग हैं जो 100% स्वस्थ हैं। तो ये सब क्यों है, ये समस्याएं क्यों हो रही हैं? हमारे खाने का जो स्टाइल है उसी कारण हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं, समय के अनुसार खा नहीं पाते, जब भूख लगता है तो खा नहीं पाते हैं। कब हम खाएं कि वो भोजन हमारे शरीर में आसानी से पच जाए और शरीर में लगे और हम स्वस्थ भी रहें। तो देखने वाली बात यह है कि शरीर जब मांगता है तब हमें खाना चाहिए। जब शरीर की रिक्वायरमेंट है, शरीर तैयार है हमारा कि हाँ अब मुझे खाना है, तब हम खाएं। जैसे इसका मतलब ये है कि जब हमें भूख लगती है, भूख लगने का मतलब ये है कि शरीर हमसे कहता है कि मैं तैयार हूँ, अब जो कुछ तुम दोगे मैं पचा लूंगा, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के सभी अंग पुष्ट रहेंगे। तो जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे पचता है। सबसे पहले 4 घंटे 5 घंटे पेट में रहता है, उसके बाद पेट से बाहर जाता है और आंतों में जाता है। तो दो खाने में हमें कम से कम 5-6 घंटे का गैप तो देना ही देना चाहिए। उसके बाद ही भूख लगती है। 7 घंटे बाद आप खाते हैं तो भूख लग जाती है, क्योंकि पेट से पचने का प्रोसेस कंप्लीट होकर वो भोजन आंतों में चल जाता है, आंतों के माध्यम से पचता है। तो ये जरूरी है कि जब हमें भूख लगे तभी खाएं। अगर ये नियम का पालन करते हैं कि जब आपको भूख लगे तभी खाएं, तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो हम खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा, आसानी से रस बनेगा, आसानी से हमारे ब्लड बनेंगे, सब कुछ प्रॉपर होगा। तो हम बीमार क्यों होंगे? और जो खाना चाहिए वही हम खाएं तो बीमार क्यों होंगे? हम कहीं जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल में जाते हैं, लोग खा रहे हैं, साथ में हम भी खाने लगते हैं। भूख नहीं भी लगाओ फिर भी खाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि 2 खा लो, 1 खा लो, 1 समोसा तो खा लो। बस हम खाने पर टूट जाते हैं और एक खाने के चक्कर में 2 3 4 खा लेते हैं। हमारे पेट में जैसे हम भोजन डालते हैं, 3 घंटा हुआ 4 घंटा हुआ, वो पच रहा होता है। अंदर कोई मशीन नहीं फिट है कि हाँ घुर 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 घूम रहा है और पचा रहा है उसको। उसमें भोजन आगे पीछे ऊपर नीचे होते हुए इस प्रकार से उसका मंथन होते हुए पचता है। फिर ऊपर से हम दूसरा भोजन डालेंगे, दूसरा अगर डालते हैं तो फिर उसको धक्का दे देते हैं कि हाँ तुम जाओ यहाँ से, हम दूसरा भोजन डाल रहे हैं। तो जो भोजन उसके अंदर है वो कहाँ जाएगा? फिर धीरे धीरे आंतों की ओर प्रवेश करना शुरू करेगा, फिर दूसरा भोजन आएगा। तो जो क्या कहते हैं, जो भोजन ठीक से पचा नहीं है, अध पचा भोजन बाहर चला गया, आंतों में चला गया, फिर वो जो वहां जिस भोजन का पाचन पेट में होना चाहिए उसे पेट में ही अगर नहीं हो रहा है, आंत में हो रहा है, तो सड़ेगा, बीमारियां पैदा करेगा। जो भोजन आंत में पचता है उनके लिए तो सही है कि आंत में जा रहे हैं, वो पच रहे हैं। लेकिन जो भोजन पेट में पचते हैं उनको हम आंतों में भेजेंगे तो क्या करेंगे? वो बीमारी करेंगे, गैस बनाएंगे, हमारे शरीर कमजोर होगा, ब्लड ठीक नहीं होगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी।
और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो होने लगेंगी। तो ये जरूरी है कि हमें भूख लगे तभी खाएं। और जो खा रहे हैं, जो ऊपर से डालते हैं, एक तो पहले से पेट अपना काम कर रहा था, पेट खाली है ही नहीं, पेट काम कर रहा है, फिर अपने भोजन दूसरा डाल दिया, फिर पेट पर ओवरलोड आ जाता है। तो ओवरलोड जो कार्य करता है वो कैसे करेगा? अगर हम कोई गाड़ी में ओवरलोड कर देंगे तो उसकी इंजन खराब होगा, गाड़ी पलटी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी हमारे अंदर जो बीमारियां हो रही हैं इसी कारण हो रही है कि हम पेट को ओवरलोड करते हैं, पेट से ज्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। पेट से बोलते हैं कि ये भी पचा लो, ये भी पचा लो, कभी चिप्स खा लो, कभी समोसा खा लो, कभी दाल चावल खा लो, कभी रोटी चावल खा लो, कभी रोटी सब्जी खा लो, फिर दूध भी पी लो, फिर जूस भी पी लो। पेट एक है, उसको खाली रहने ही नहीं देते हैं, उसको आराम से स्वस्थ रहने नहीं देते हैं हम, तो कैसे काम करेगा ठीक से? इसलिए हम बीमार हो रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग हमारे अंदर आ रहे हैं। तो जरूरी है कि हम पेट को थोड़ा खाली रखें, उपवास करें। पेट खाली रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी। भूख लगे तभी खाएं। अगर भूख लगे तब खाते हैं तो हम आसानी से पचा पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हर कार्य हम भली भांति ठीक ढंग से कर पाएंगे। हम अपनी इफिशियंसी के साथ हर कार्य को कर पाएंगे अगर हम इस प्रकार से नियम अपनाते हैं कि भूख लगती है तभी खाएं। तब थैंक यू वेरी मच।